ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इसमें आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कैलकुलेशन करनी है, फिर इसके स्पेसेस को भरना है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहले वाला कितना है? 30% ऑफ के इज 70। कितना बोल रहा है? 30% ऑफ के कितना है? 70 है, बराबर है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 60%। 60% मतलब 30 प्लस 30। 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60% को हम लोग लिख सकते हैं 30% प्लस 30%। अग्री? और 30 की वैल्यू कितनी है? 30 की वैल्यू कितनी है? 70 है। तो मतलब 70 प्लस 70 है ना। 70% मतलब क्या है? 70 प्लस 70। ये समझ में आया? 60% मतलब क्या? 30 प्लस 30। और 30 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 70, तो आपने डाल दी 70। 70 प्लस 70 कितना होता है? 140। ओके, तो 60% की वैल्यू 140 है। हाँ, तो पहला वाला आंसर आ गया बहुत ही जल्दी, बिना ज्यादा कैलकुलेशन के। नेक्स्ट 90% चाहिए। अब 90% के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, 90% का मतलब होता है 60 प्लस 90, सॉरी 60 प्लस 30, बराबर है। 60 तो आपके पास ऑलरेडी है। आप इसको 30 प्लस 30 प्लस 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर 60 प्लस 30, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों के वैल्यूज आपके पास है। तो मैं इसको कर देता हूँ 30% प्लस 30% प्लस 30%, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। आप इसको 60 प्लस 30 भी कर सकते हैं। ओके, तो 30 का वैल्यू कितना है? 70। ये भी 70, ये भी 70। ये समझ में आ गया? 30 30 30 90 होता है ना, तो 70 70 70 70 70 70 कितना होता है? 210 है ना, तो 210 आ जाएगी वैल्यू। तो दिस इज 210। यहाँ तक ठीक? ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड। अभी जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का वो है 120%। अब 120% क्या होता है भाई? देखो, अगर 120% का मतलब होता है, ओके, क्या मैं इसको 60 के हिसाब से ले सकता हूँ? मैं 30 से बोर हो गया, अभी इसमें 30 बहुत लेने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं 60 के 2 बार ले लेता हूँ, 60 60। ओके, तो 60% प्लस 60%। और 60 को ही क्यों चुना मैंने? क्योंकि 60 वैल्यू है ना भाई, नहीं तो मुझे फिर वो 30 30 4 बार लेना पड़ता, 30 30 30 और 30। ओके, तो बहुत ही बोर हो जाता हूँ। ठीक है, तो 60 प्लस 60 कितना होता है? 140 प्लस 140। ऐसा ही है ना। 60% की वैल्यू कितनी है? 140 है ना, तो 140 2 बार। तो 140 2 बार कितना होता है? 280। ओके, तो दैट इज योर आंसर, 280। इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पहला नंबर 140, फिर 210, फिर 280। ये हो गया पहला। अब बात करेंगे अपन दूसरा। अभी जो दूसरा है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है, इसको भी कर लेंगे। अभी 200, इसमें क्या दिया है इन्होंने? 100% की वैल्यू दी है। कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी दी है? 100% की वैल्यू दी है 215। तो 10% कितना होगा? 10% मतलब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर अगर मुझे ये 10% चाहिए, तो 10% कैसे मिलता है मुझे? 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके। डू यू एग्री विद दिस? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 100% को 10% से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे 215 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो ये तो आ जाएगा 10%, और ये कितना आ जाएगा? 21.5। सही है ना। मुझे कैसा? 10% चाहिए था, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर लिया, तो 0 0 10% आ जाता है, तो 10% लिखा। और ये 215/10 कितना आता है? 21.5। सो दैट्स योर आंसर, पहला वाला। नेक्स्ट वाला है, आपको चाहिए 1%। अब 1% मतलब क्या? इसका 1% चाहिए। ये 1% कब बनेगा? अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो बराबर है। ओके, तो 100% को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 215 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपन ये पेयर ली, और दोनों को दोनों तरफ किससे डिवाइड किया? 100 100 से। अब 100 100 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा फिर? 1% बचेगा। 1% इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 2.15। ओके, सो दिस इज 2.15 आ जाएगा, बराबर है। 215/100 इज 2.15। अब बाकी है लास्ट वाला 6% का। अब 6% के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, अभी 6% तो अपने को पता नहीं, लेकिन अपने पास ना 1% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू है अपने पास, तो क्या हम 6% का निकाल सकते हैं? यस। 6%, 6% को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 6 × 1%, ऐसा लिख सकते हैं। 6 बार ना, आपको 1% 6 बार लेना है। ओके, तो 6 इंटू
1% की वैल्यू कितनी है? 2.15। ओके, तो 2.15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ जाता है ये? तो ये आ जाता है 12.9। ओके, तो ये हो गया आपकी 6% की वैल्यू। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डन, 12.9। अभी आपको यहाँ पे एक तीसरा कैलकुलेशन करना है, ये देख लो। ये मजेदार है ना, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो 90% की वैल्यू कितनी दी है? 90% की कितनी दी है? 90% की वैल्यू 270 दी है आपको, ठीक है। ओके, अभी अभी 9% की कितनी होगी? तो इसका 9% हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, 9 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, है ना। अगर मैं 10 से डिवाइड कर लूँ तो हो सकता है, बराबर है। मैंने क्या किया? मैंने इसको जैसे कि वैसा लिखा, और मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? दोनों तरफ 10 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि 0 और 0 कैंसिल होके क्या बनेगा? 9% बनेगा ना, जो अपने को चाहिए। ओके, सो दिस इज वाई आई एम डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 10। ओके, तो अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, ओके, तो परसेंट लिखना पड़ेगा वो, सही है ना। ओके, अभी मैं 10 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा आंसर? 9%, है ना, 9%। ये 9% और ये 0 0 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 27। तो 27 विल बी दी आंसर, सही है फॉर दिस, मेक सेंस। ओके, अभी ये जो दूसरा है, दूसरा वो है 18%। अब 18% मुझे कैसे मिलेगा? इट्स वेरी सिंपल। 18% के लिए आपको 9% प्लस 9% करना पड़ेगा, और मैं 9% कितना पीछे क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि 9% की वैल्यू निकाली ना जस्ट अभी मैंने, 27 है। ओके, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 27। तो विल जस्ट ऐड 27 प्लस 27, कितना होता है 27 प्लस 27? 27 प्लस 27 होता है 54। ओके, तो 54 आंसर है क्या फिर? यस, 54 आपका आंसर है, किसका? 18% का। अभी तीसरा, 100%, 100% चाहिए। अच्छा ठीक है, तो 90% आपके पास ऑलरेडी है, राइट? सही है ना। अभी आपको करना है 100%। अब 100% के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, एक दिमाग लगाते हैं यहां पे। 90% कितना है? 90% कितना है? 270। किसी चीज का 90% कितना है? 270 है, सही है। 90% ऑफ समथिंग इज 270। ओके, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90/100 एक्स का इज 270, राइट। ओके, तो 0 0 कैंसिल, करेक्ट। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 270 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9, बराबर है। ओके, तो ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27 30, 300 आ रहा है। ओके, तो क्या ये 100% है फिर? एक्स की वैल्यू 100% चाहिए था ना अपने को, तो हाँ, एक्स मतलब क्या? आपकी टोटल वैल्यू, टोटल का 100%। तो टोटल का 100% कितना होता है? जो होती है वही वैल्यू होती है, तो 300 विल बी और आंसर। इजी। ओके, तो 27 आ गया आंसर, 54 एंड 300। ओके, अभी इस पे ना उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है, मेक, अपने 3 तो हो गए। अभी ये मेक 2 मोर सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर पीयर्स, तो ऐसे 2 क्वेश्चंस और बनाने हैं, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, और अभी एक चौथे वाले का आपने को क्या करना है? क्वेश्चंस बनाना है, सही है, क्वेश्चंस बनाना है। ओके, तो क्वेश्चंस मैं टाइप करके देता हूँ। हालांकि मतलब ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, इट इज जस्ट फॉर योर होमवर्क, ये होमवर्क के लिए हो जाता है। 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ मेरी तरफ से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसा समझ लो, 20% ऑफ एक्स इज 45, 40% ऑफ एक्स इज डैश, जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना। ओके, कॉमा 10% ऑफ एक्स इज डैश, कॉमा 100% ऑफ एक्स इज। इसके आंसर भी दे दूं क्या मैं, है ना, आपको क्यों परेशानी? ओके, तो मैं आंसर भी दे देता हूं इसके। पहला 90 आएगा, दूसरा 22.5 आएगा, तीसरा 225 आएगा। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी दे देता हूं। 100% ऑफ वाई इज 480, 10% ऑफ वाई इज 5% ऑफ वाई इज 15% ऑफ वाई इज। ओके, आंसर्स क्या आएंगे?
48, 24, 72। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन जो उन्होंने फ्रेम करने के लिए बोले।